बजट 2022 और 23 से जुड़ी आज स्पेशल रिपोर्ट में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। वित्त मंत्री सीतारमण ने आज आगामी वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए आम बजट पेश किया है। इस बजट में जहां ई पासपोर्ट जारी करने, डिजिटल असेट पर कर लगाने और 5G सेवा को शुरू करने जैसी अहम घोषणाएं की गई, तो वहीं मध्यम वर्ग को बड़ा झटका लगा है। आयकर स्लैब में छूट और बेरोजगारी पर कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद थी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। आयकर रिटर्न फाइल करने में गलती होने पर उसमें सुधार करने के लिए 2 साल तक का समय देने जैसी राहत की घोषणा जरूर हुई है। इस बजट में क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं, चलिए जानते हैं इससे जुड़ी 10 अहम बातें। डिजिटल करेंसी जारी होगी। रिजर्व बैंक 2022 और 23 में डिजिटल करेंसी जारी करेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल कर डिजिटल करेंसी की शुरुआत की जाएगी। इससे डिजिटल इकोनॉमी को रफ्तार मिलने की उम्मीद होगी। डिजिटल असेट पर टैक्स। निर्मला सीतारमण ने किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट की बिक्री या डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण पर 30% की दर से कर लगाने की घोषणा की है। 5G सर्विस इसी वित्त वर्ष में देश में शुरू की जाएगी। गांव में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया जाएगा। सभी गांव में भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध PPP आधार पर दिया जाएगा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयकर रिटर्न भरने में गलती करने वाले अगले 2 साल में इसमें सुधार कर दोबारा इसे फाइल कर सकेंगे। राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम में अब केंद्र सहित राज्य सरकारों को भी 14% ही कर्मचारी पेंशन सिस्टम में जमा करना होगा। ई पासपोर्ट। लोगों की सुविधा के लिए अगले साल ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। इसमें चिप्स लगे होंगे और यह अत्याधुनिक तकनीक पर काम करेगा। फिलहाल पासपोर्ट बुकलेट में जारी किए जाते हैं। ई कंटेंट और ई लर्निंग। कोरोना काल से सबक लेते हुए ई कंटेंट और ई लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला भी लिया गया है। पोस्ट ऑफिस और मूल बैंकिंग प्रणाली। भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे लोग अपने खातों का ऑनलाइन संचालन कर सकेंगे और पोस्ट ऑफिस खातों तथा अन्य बैंकों में पैसे का लेन देन कर सकेंगे। रक्षा क्षेत्र में 68% पूंजी। रक्षा क्षेत्र के लिए 68% पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र के लिए 68% पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। ये तो हो गई आम बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें कि सरकार ने क्या दिया, लेकिन इस बजट से क्या नुकसान हुआ है और इस बजट में क्या खामियां हैं, ये भी देख लेते हैं। 5G सर्विस शुरू की जाएगी। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि गांव में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी कहा जा रहा है कि बर्ड फ्लू के लिए माहौल बनाना शुरू होगा, क्योंकि पिछले साल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि बर्ड फ्लू नहीं बल्कि जियो की 5G की टेस्टिंग की वजह से पक्षियों की मौत हो रही थी। दूसरा, भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। हालांकि यह बात 2021 के बजट में भी कही गई थी, जिसे अलग तरीके से पेश किया गया है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि पिछले साल यह लंबित थी, जो फिर से इस बजट में जोड़ दिया गया है। दूसरा, भारत में सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को मूल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। हालांकि यह बात 2021 के बजट में भी कही गई थी, जिसे अलग तरीके से पेश किया गया था। तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि पिछले साल से यह लंबित ही है, जो फिर से इस बजट में जोड़ दिया गया है। इस बजट में स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन का कोई खास जिक्र नहीं है। तो सवाल है कि क्या यह बातें ठंडे बस्ते में चली गई है। गौर करने वाली बात रही है कि रेल बजट, इसकी अगर बात की जाए तो कभी रेलवे का अपना अलग कई पन्नों का बजट होता था, फिर सिमट कर एक पन्ने का हुआ और अब सिर्फ 4 लाइनों में रेल बजट खत्म हो गया।
क्योंकि ये वही सेक्टर था जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता था। इस साल के बजट में कहा गया है कि 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएगी। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा, जिससे स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना भी शुरू की जाएगी। इस बजट से ये भी साफ हो गया है कि नौकरी देने का टारगेट 2 करोड़ से घटकर 60 लाख हो गया है। हालांकि छीनने का टारगेट बढ़ गया है, क्योंकि रेलवे ही ऐसा सेक्टर था जो सबसे ज्यादा रोजगार देता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2022-23 को 39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में रुपया कहां से आएगा और कहां से जाएगा, इसका ब्यौरा देखा जाए तो रुपया कहां से आएगा। कर्ज और देयताओं से 36%, वस्तु एवं सेवा कर से 15%, आयकर से 14%, कारपोरेट कर से 13%, जो पहले 18% था। इससे अडानी अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घराने को ज्यादा फायदा होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8%, गैर कर राजस्व से 6%, गैर ऋण पूंजी से 5%, सीमा शुल्क से 3%। रुपया खर्च कहाँ होगा? बैच भुगतान पर 20%, कर और शुल्कों में राज्यों के हिस्से पर 16%, केंद्र सरकार की क्षेत्रीय योजनाओं पर 14%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण पर 10%, अन्य व्यय पर 10%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर 9%, सब्सिडी पर 8%, रक्षा क्षेत्र पर 8%, पेंशन पर 5%। आम आदमी को बजट में सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसमें रहती है कि क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता। उसे टैक्स और बाकी बारीकियों से कोई लेना देना नहीं रहता। उसके लिए सबसे अहम है रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की कीमतों से। हालांकि इस बजट में आयकर दरों या स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाए टैक्स पेयर्स को निराशा हाथ लगी है। आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये भी जान लेते हैं कि आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी। तो रत्न और आभूषण सस्ते होंगे, आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे, सस्ते होंगे फोन के चार्जर, छतरियां भी महंगी होगी। आपके लिए इस बार बारिश में बचना महंगा हो सकता है, क्योंकि सरकार ने बजट में टैक्स को बढ़ा दिया है। सहकारी संस्थाओं पर भी अब कॉरपोरेट टैक्स की तरह 15% टैक्स लगेगा। सरकार ने राज्य कर्मियों को एमपीएस में योगदान 14% करने की छूट दी है। महिलाओं को आज आम बजट में क्या मिला? कामकाजी हो या घर को संभालने वाली महिलाएं, सभी महिलाओं के लिए महंगाई, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा, ये 4 बड़े मुद्दों को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद थी। लेकिन इस बार महिलाओं की बड़ी निराशा हुई है, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के लिए एकीकृत विकास के लिए 3 योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 लाख आंगनबाड़ियों को बेहतर बनाना, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाना शामिल है। वित्त वर्ष 2022 और 23 से जुड़े आम बजट पर यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, हमें जरूर बताएं। साथ ही आम बजट पर जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़।